सीतापुर जिले में बीएसए शिक्षक विवाद अब सियासी तूल पकड़ चुका है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने बड़ा बयान देते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया है। सांसद ने कहा कि बीएसए ने जानबूझकर पूरे प्रकरण से जुड़े सीसीटीवी फुटेज छिपाए हैं ताकि सच्चाई दबाई जा सके। कार्यालय में पढ़ाई लिखाई सुधारने के बजाय घूसखोरी और भ्रष्टाचार का खेल चलता है। सांसद ने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और यदि बीएसए की कार्यशैली संदिग्ध पाई गई तो कठोर कार्रवाई तय है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के ऑफिस में वर्षों से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिससे ईमानदार शिक्षकों का उत्पीड़न हो रहा है और बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। राकेश राठौर के इस बयान के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि सांसद के आरोपों के बाद प्रशासन और शासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। बेहद ये अशोभनीय घटना है और निंदनीय है, लेकिन उसके साथ साथ उस घटना के पीछे भी जाने की जरूरत है। किन कारणों से एक शिक्षक इतना आक्रोशित हो जाता है कि वो सीसीटीवी के सामने, प्रत्येक अध्यापक को पता है, प्रत्येक शिक्षक को पता है, बीएसए कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को पता है कि वहाँ सीसीटीवी लगा है और सीसीटीवी के सामने अगर कोई आक्रोशित होकर इस तरीके की घटना कर बैठा तो उसके पीछे के कारणों को भी जाने की जरूरत है। पूरा घटनाक्रम बेहद ही अक्षम्य है और बेहद ही गैर जिम्मेदारी वाला है, पक्षपातपूर्ण है। वहाँ पे जो शिक्षिका तैनात थी, बीएसए अपने व्यक्तिगत कारणों से उनको वहाँ से कार्य से विरत रखे थे। जिस काम की उनके पास जिम्मेदारी थी उस कार्य से विरत रख के उस शिक्षक के ऊपर दबाव बना रहे थे कि जबरदस्ती उनका अटेंडेंस भरें, उनका साइन कराएं, उनका अटेंडेंस भर दें, बगैर आए। ये एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें स्पष्ट है कि वो उनके ऊपर दबाव बना रहे थे। अब एक प्रधानाध्यापक के ऊपर अगर इस तरीके का दबाव बनाए कि बगैर टीचर जाए कि उनके साइन कराए जाए, उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाए, ये अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, अगर वहाँ एक सीसीटीवी का फुटेज को दिखाया बीएसए में, लेकिन वहाँ कई कैमरे लगे हैं। उस ऑफिस में जाने से पहले बीएसए के खास लोगों के द्वारा उस शिक्षक के साथ अभद्र बर्ताव किया गया, जो जानकारी मिल रही है। वो वाला सीसीटीवी फुटेज नहीं है। बाद में जब उनके साथ बेहद मारपीट की गई, बुरी तरीके से मारा गया, वो वाले सीसीटीवी फुटेज नहीं है। अभी हम लोग किसी काम से बाहर जा रहा, लौट के आएंगे तो हमारे नेता हैं आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने इस घटना को संज्ञान लिया है, तो उनके साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। मुख्यमंत्री से लिखेंगे बीएसए कार्यालय का जो घोर भ्रष्टाचार है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इस घटना की भी उच्च स्तरीय जांच हो। पुलिस से भी कहा जाएगा कि सारे सीसीटीवी फुटेज लिए जाएं और घटना की निष्पक्ष कार्रवाई हो। बहुत से टीचर हैं जो डेली विद्यालय नहीं आते, उनका एक फिक्स अमाउंट तय है जो पेमेंट होता है और टीचर नहीं आते हैं। शिक्षा के मंदिर जहां से संचालित होते हैं वो बीएसए का कार्यालय भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा है और पूरी तरीके से अहंकार में डूबे लोग हैं, जाति घमंड में डूबे हुए लोग हैं। अपने खास लोगों के द्वारा वो माफियागिरी के काम कराया जा रहा वहां पे है, तो ये सबको पता है। तमाम उनके खास चहेते टीचर हैं जो विद्यालयों पे सालों से नहीं गए हैं, सबकी सूची है और सबके नाम के सहित जांच के लिए लिख रहा हूँ। लौट के आके इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। विद्यालय खुल गया है, शिक्षक तैनात है, लेकिन बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमको वही टीचर चाहिए तभी स्कूल जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे? इस तरीके का जब भेदभाव, वो तो लड़े थे बच्चों के लिए, उनका क्या था, वो अटेंडेंस पे साइन कर देते। जब बीएसए कह रहा था तो उनको साइन कर देना चाहिए था, लेकिन अगर वो कर देते तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। बच्चे पढ़ाई के लिए उस विद्यालय में आते हैं, बड़ी संख्या में बच्चे हमने देखे, वीडियो में है, बड़ी संख्या में बच्चे हैं और बड़ी संख्या में बच्चे हैं और अगर एक टीचर है, गायब है, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बच्चे आक्रोशित हैं, तो ठीक आक्रोश उनका, नाराजगी उनकी जाएगी।